गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉइल का लेक्चर नंबर 7 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने बताया था आपको कि फेज सिस्टम में दो टाइप के सिस्टम होते हैं, 3 फेज सिस्टम और 2 फेज सिस्टम। ठीक है, जहाँ पर 3 फेज सिस्टम में एयर, वाटर, सॉइल सॉलिड होते हैं और 2 फेज सिस्टम में एयर होंगे और सॉइल सॉलिड, वाटर होंगे और सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो इस सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में एक एक करके पढ़ा था और ये सारा क्या चीज है, इन सभी चीजों के बारे में देखा था। तो आप लोग पिछले वाले क्लास को अच्छे तरीका से देख ले। और मैंने बताया भी था कि जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को स्टार्ट करेंगे तो पीछे के लेक्चर को अच्छी तरीका से नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से अप्रोक्स 13 या 14 आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल मिलेंगे। सभी में अलग अलग फॉर्मूले हैं, उसका रिलेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सॉइल को बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ना है, क्योंकि मैं बता दूं आप लोगों को कि सबसे इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कोई भी एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, सॉइल। और इसमें आपको अगर स्कोर अच्छा करना है तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के हर एक फॉर्मूला को आपको दिमाग में याद रखना चाहिए। ठीक है, तभी आप इनके सारे न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रॉपर्टी जो है हमारा क्या है, वाटर कंटेंट। क्या है हमारा वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानते हैं। इसमें लिखा हुआ है इट कैन बी डिफाइंड एज द, ये पॉइंट को आप लोग याद रखो, रेशियो है पहले ये। ठीक है, किसका किसका रेशियो, मतलब क्या होता है, रेशियो मतलब अनुपात। आप लोग पढ़े भी होंगे इसके बारे में। रेशियो मतलब अनुपात होते हैं। किसका किसका ये अनुपात है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं बता रहा हूं। मैंने क्या बोला, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट के बारे में हम लोगों को पता है। वाटर कंटेंट होता क्या है, वेट ऑफ वाटर। क्या लिखा है यहाँ, वेट ऑफ वाटर। ठीक है, बाय वेट ऑफ सॉलिड बोल रहा है, इसका ध्यान दो, वेट ऑफ सॉलिड बोल रहा है। तो इन दोनों के हमको रेशियो को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वाटर कंटेंट, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। तो देखो यही वेट ऑफ वाटर को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, वेट ऑफ वाटर को हम लोग डब्ल्यू से, पता है, वेट ऑफ सॉलिड को WS से। अब दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ पर डिनोट करते थे। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास इतने सारे डिफिनेशन थे जिसमें हम लोग W को बोलते थे टोटल वेट ऑफ सॉइल, V को टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे ये वाला जो है वेट ऑफ सॉलिड लिखे हैं ना, और यहाँ वेट ऑफ वाटर, तो इसी दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर कंटेंट बोला जाता है। तो फॉर्मूला से याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या पता करते हैं कि सॉइल सॉलिड में जो है कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है, अगर हम लोग पता करते हैं तो उसी को बोला जाता है वाटर कंटेंट बोला जाता है। नाम से भी पता चलता है वाटर कंटेंट मतलब क्या हुआ, वाटर उसमें कितना है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस हिसाब से दिखाते हैं, W को, मतलब W बराबर क्या हो गया हमारा, वाटर कंटेंट। इसका मतलब वाटर कंटेंट हो गया हमारा। ठीक है, W मतलब क्या होता है, वेट ऑफ वाटर। WS मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड। इन दोनों का जो हम परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं, तो इसी को बोला जाता है हमारा वाटर कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया है एक बात, देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर कंटेंट का जो लिमिट होता है वो अनलिमिटेड है, वो कितना भी हो सकता है, तो उसका कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग ये ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि वाटर कंटेंट का जो लिमिट जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, जीरो से, जीरो से इंफिनिटी तक। इंफिनिटी तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इंफिनिटी तक अगर कोई चीज जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उसके बारे में पता नहीं कर सकते कि उसका लास्ट वैल्यू कितना है।
हम पता कर सकते हैं कि इसका लास्ट वैल्यू कितना है? नहीं कर सकते हैं। तो जिसका लास्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते हैं उसको इन्फिनिटी से शो करते हैं। तो इसी तरह वाटर कंटेंट को भी हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि कहाँ तक उसका वाटर कंटेंट है। ठीक है, तो इसका हायर लिमिट कितना हो गया? इन्फिनिटी। लोअर लिमिट कितना हो गया? 0। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है, अब बात आती है, हम एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? हमको पता है, हम यहाँ पर देखो मैं रेड कलम से लिख रहा हूँ। यहाँ पर हमको पता है वाटर कंटेंट बराबर होता है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। कोई दिक्कत समझने में? अगर बताओ वेट ऑफ वाटर ही 0 हो जाए, जैसे देखो वेट ऑफ वाटर को इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? 0 कर रहे हैं। इसको 0 कर दिए, नीचे में WS रख दिए। आप बताओ तो W का भी वैल्यू कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ से। क्या क्वेश्चन है यहाँ से? तो सुनो बताओ क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान से सुनो हम क्या बता रहे हैं। हमको पता था ड्राई सॉइल के बारे में, याद है? टू फेज सिस्टम में ड्राई सॉइल में क्या क्या होते हैं? एयर होते हैं और सॉइल सॉलिड होते हैं। पता है इसके बारे में? एयर और सॉइल सॉलिड होते हैं। तो इसमें तो वाटर है नहीं, तो वाटर इसमें कितना है? वाटर का वैल्यू 0 है। तो वाटर का वैल्यू अगर 0 रहे तो उसको कौन सा सॉइल बोलना है? ड्राई सॉइल। तो देखो मैं यहीं पर यही बात लिखा हूं कि अगर वाटर कंटेंट का वैल्यू अगर 0 है, अगर वाटर कंटेंट का वैल्यू अगर 0 है तो वेट ऑफ वाटर कितना होगा? 0 होगा। समझ में आया बात को? और वेट ऑफ वाटर अगर 0 होता है तो सॉइल जो है हमारा कैसा सॉइल होगा? ड्राई सॉइल होगा। तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा? तो इसको ध्यान दो, लिख देगा आपको वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 0 देन द सॉइल इज, लिख देगा कि ड्राई सॉइल, फुली सैचुरेटेड सॉइल, लोमी सॉइल, कुछ भी लिख सकता है। तो आपको क्या आंसर देना है? तो वेट ऑफ वाटर अगर 0 होगा तो वो कौन सा सॉइल होगा? ड्राई सॉइल होगा। याद रहेगा? कोई दिक्कत? क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं हम लोग। रेंज हमारा कितना होता है? मैंने अभी जस्ट बताया कि वाटर कंटेंट का, मैंने क्या बोला? वाटर, सॉरी, वाटर कंटेंट का, वाटर कंटेंट का लोअर लिमिट कितना होता है? लोअर लिमिट 0। क्योंकि जब 0 होता है लोअर लिमिट में तो क्या बोलते हैं इसको? ड्राई सॉइल। ठीक है, अपर लिमिट कितना होते हैं इसका? इन्फिनिटी। ये याद रखना है बात को। तो इसका रेंज कहां से कहां तक होगा? 0 से इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ कुछ खास बातें हैं जो आपको भविष्य में बहुत ही काम देंगे। इंटरव्यू सेक्शन में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं तो उसके बारे में सुनो। ये ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं और ये नॉलेज के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपको नॉलेज अच्छे से सॉइल का रखना है तो कुछ कुछ बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। कौन कौन बातें हैं यहाँ पर? तो पहला पॉइंट, अच्छे से कंसंट्रेट होके इसको सुनो पहले। ठीक है, लिखने का तो कोई जरूरत है नहीं क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूं कि आप लोगों को मिल जाता है सारा। ठीक है, तो उसमें कह रहा है जैसे कि टेम्परेचर लोकेशन, पहला लाइन तो देखो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। पहला लाइन है हमारा टेम्परेचर लोकेशन चेंज देन द नो चेंज इन द वेट ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से। क्या है इतना ध्यान से पहले, पहले इतना ही ध्यान दो, नीचे में क्या लिखा हुआ है, ऊपर क्या बता रहे हैं, उसको अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, उसको ध्यान नहीं देना है। पहले जितना लाइन को हम अंडरलाइन किए हैं, पहला नंबर दिए हैं, इसको पहले ध्यान से समझो। ठीक है, इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत जगह। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई एक सॉइल है, मैंने क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, कोई एक सॉइल है, मान के चलो ये एक सॉइल है। ठीक है, ये एक सॉइल है हमारा, इसका वेट यहाँ पर 10 kg था, वॉल्यूम जो है इसका 10 मीटर क्यूब था मान के चलो। इस सॉइल को क्या किए, इस सॉइल को क्या किए, हम यहां से यहां पर ले आए तो क्या क्या चेंज हुआ? लोकेशन चेंज हुआ।
लोकेशन मतलब उसका जगह चेंज हुआ, प्लेस चेंज हुआ कि नहीं, प्लेस चेंज हुआ, पहला बात ये हुआ। हो सकता है यहाँ पर टेम्परेचर जो है 25 डिग्री हो सकता है यहाँ टेम्परेचर 27 डिग्री हो, तो क्या हुआ, टेम्परेचर भी चेंज हुआ हमारा, टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं, टेम्परेचर भी चेंज है। तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हम अगर किसी सॉइल का लोकेशन चेंज कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, पहला बात। दूसरा बात कि अगर हम किसी सॉइल का टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, मतलब उसके जो ओरिजिनल टेम्परेचर थी उसको बढ़ा दिए या घटा दिए, तो क्या वेट जो है और वॉल्यूम जो है दोनों सेम रहेगा या नहीं रहेगा। पहले कितना था वेट, 10 केजी था, और वॉल्यूम कितना था, 10 मीटर क्यूब। क्या अभी भी 10 केजी और 10 मीटर क्यूब रहेगा, तो जी हाँ ये रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव याद रहेगा कि हम अगर किसी भी सॉइल का लोकेशन को चेंज करते हैं या टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो सॉइल का हमारा वेट ऑफ सॉइल सॉलिड या वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम जो है कभी चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो इस जगह हम यही लिखा है, इसलिए लिख दिए हैं नो चेंज इन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब देखो यहां से और इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर। दूसरा पॉइंट देखो ऑब्जेक्टिव के लिए, पहला पॉइंट में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छे से एक बार फिर से बैक करके इसको सुनेंगे तो आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से कुछ बातें हैं, क्या बातें हैं, तो देखो यहाँ से वाटर कंटेंट कैन बी एस्टिमेटेड विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल्स आल्सो। देखो यहाँ से अभी हम लोगों ने जब वाटर कंटेंट का फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा था, WW बाय WS। ये WS क्या था मेरा, ये WS क्या है, सॉइल सॉलिड का वेट है, सॉइल सॉलिड है। और मैंने बताया था, याद करो याद करो, अब क्या बताया था मैंने कि सॉइल सॉलिड और टोटल वेट ऑफ सॉइल दोनों अलग अलग होते हैं। देखो यहां से मैं फिर से बता रहा हूं ध्यान से, एक होता है W, एक होता है WS। इसको कहते हैं टोटल वेट ऑफ सॉइल, क्या बोलते हैं इसको, टोटल वेट ऑफ सॉइल। और एक होता है WS, तो इसको बोलते हैं टोटल वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बोला जाता है इसको, समझ में आया। इसमें जो ये टोटल वेट ऑफ सॉइल है, इसमें क्या क्या होते हैं, एयर भी होंगे, वाटर भी होंगे, ठीक है, और सॉइल सॉलिड भी होते हैं, तीनों मिला के ये होता है। लेकिन इसमें सिर्फ किसका बात हो रहा है, सॉइल सॉलिड का ही बात हो रहा है, समझ में आया। तो हम लोगों ने वाटर कंटेंट का जो फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा था, WW बाय WS पढ़ा था, मतलब वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पढ़ा था। यहां पर अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या यहां पर इस फॉर्मूला में इस फॉर्मूला में क्या हमारा टोटल वेट ऑफ सॉइल आ रहा है, क्या नहीं, टोटल वेट ऑफ सॉइल आ रहा है इस फॉर्मूला में। आपका आंसर क्या होना चाहिए, फिर से सुनो, क्या मैंने क्वेश्चन पूछा, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया आप लोगों को, क्या इस फॉर्मूला में टोटल वेट ऑफ सॉइल आ रहा है, अभी तक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो WS है, WS तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होता है, यहाँ तो टोटल वेट ऑफ सॉइल नहीं है। तो लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, सुनो ध्यान से, लेकिन हम जो है यहाँ से एक और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, हम जो है वाटर कंटेंट को, ध्यान से सुनो बात को, हम जो है एक और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, क्या जनरेट करेंगे, हम वाटर कंटेंट को टोटल वेट ऑफ सॉइल के कंपैरिजन में भी एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या बोला मैंने, हम लोग वाटर कंटेंट को टोटल वेट ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में भी हम लोग एक फॉर्मूला को जनरेट कर सकते हैं,
कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो। हम लोग क्या किए, W क्या था हमारा, वाटर कंटेंट था, ठीक है। वो किसके कंपैरिजन में था, सॉइल सॉलिड के कंपैरिजन में था, ठीक है। हम W एट डैश मान रहे हैं, ये भी मेरा वाटर कंटेंट ही है, ये भी हमारा क्या है, W डैश वाटर कंटेंट ही है। याद रखना बात को, अलग चीज नहीं है, ये वाटर कंटेंट ही है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये जब वाटर कंटेंट ही है तब इसको सिर्फ W क्यों नहीं लिख रहे हैं, W डैश क्यों लिखे, सही है क्वेश्चन है ये। तो W डैश इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, ये W डैश जो है फॉर्मूला जो निकलेगा किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, किसके रिस्पेक्ट में, टोटल वेट ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में। और ये जो W था पहले वाला, वो किसके रिस्पेक्ट में था, टोटल वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में था। डिफरेंस समझ में आया, फिर से डिफरेंस समझो। देखो यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। एक है W, एक है W डैश, ये भी वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट है। और एक क्या है, W डैश है, ये भी वाटर कंटेंट है, दोनों एक ही है। आपके मन में क्वेश्चन कि दोनों एक ही है सर, तो सिंबल अलग अलग क्यों दिए। तो ये जो वाटर कंटेंट था किसके रिस्पेक्ट में था, सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में, समझ में आया बात को। और ये जो वाटर है ये किसके रिस्पेक्ट में है, सॉइल के सिर्फ रिस्पेक्ट में, सॉइल के मतलब टोटल वेट ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में, समझ में आया। तो ये देखो सॉइल सॉलिड है, ये सिर्फ सॉइल है, यही डिफरेंस है, अंतर समझ में ना। इस सॉइल में क्या क्या मिलके बनता है सॉइल, एयर वाटर एंड सॉइल सॉलिड। देखो एक एक चीज बता रहा हूं अच्छे से, अगर सही से पढ़ोगे तो काफी मजा आएगा। तो देखो हम यहाँ से आप फॉर्मूला जनरेट करेंगे, क्या क्या जनरेट करें, तो देखो यहाँ से हम क्या किए, W डैश का फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। W डैश लगा दिए मतलब क्या समझे, ये भी वाटर कंटेंट है, किसके रिस्पेक्ट में, वेट ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में, वेट ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। तो अब मैं क्या फॉर्मूला लिखता हूँ, W पहले लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ W लिखता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। ये W क्या है हमारा, वेट ऑफ वाटर है, W क्या है, वेट ऑफ वाटर है हमारा। और ये क्या है हमारा, टोटल वेट ऑफ सॉइल है, टोटल वेट ऑफ सॉइल है। देखो अंतर है कि नहीं, अंतर है कि नहीं, ध्यान दो, देखो कैसे अंतर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने जब W का फॉर्मूला लिखा था तो मैंने क्या लिखा था, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड लिखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ देखो सिर्फ सॉइल लिख रहा हूँ, है कि नहीं अंतर। चलो अब क्या करना है यहाँ से, अब क्या करना है, तो देखो क्या करेंगे इसमें तो W डैश को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक सेकेंड, अब बताना एक बात आप लोग सही से, W डैश लिखे हैं हम लोग, यहाँ पर W लिखे थे और यहाँ क्या लिखे थे, W, ये हमारा क्या था, वेट ऑफ सॉइल था, वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। आप बताना यहाँ से, हम आपसे पूछते जाएंगे आप बताते जाना। देखो फॉर्मूला बहुत सारा इजी होता है। वेट, ये क्या है, वेट ऑफ सॉइल है, ये किससे किससे बना हुआ होता है, वेट ऑफ सॉइल किससे किससे बना हुआ होता है, एयर से, वाटर से और सॉइल सॉलिड से। पता है इससे के बारे में, मैंने बोला था ना, जो पहले के क्लास अच्छे से करेंगे वो अच्छे से समझ में आएंगे। अब बताओ वेट ऑफ एयर कितना होता है, 0 होता है, मैंने ये भी बताया था। वेट ऑफ वाटर कितना होता है, W होता है। वेट ऑफ सॉइल सॉलिड WS होता है। तो क्या हम लोग इसको, क्या हम लोग इसको यहां से इस तरह से लिख सकते हैं, W रहने दिए, नीचे में क्या किए,
जो ये वेट है, ध्यान से सुनो, ये यहाँ जो वेट है हमारा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, सॉइल सॉलिड। अब देखो, हमको पता है यहाँ से एक फॉर्मूला, वेट ऑफ एयर 0 होता है, तो इसको ऐसे सिर्फ लिख सकते हैं। हाँ या नहीं बताओ, हाँ या नहीं बताओ जल्दी से। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे से कि वेट डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू डब्ल्यू और वेट ऑफ सॉइल के बराबर हम लोग वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेट ऑफ एयर क्या होता है, 0 होता है। तो मैं यहाँ पर यही बात लिखा हूं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ से, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ऊपर नीचे दोनों चीज में ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, इस पे डिवाइड दे रहे हैं। क्या चीज से डिवाइड दे रहे हैं? डब्ल्यू एस से। ऊपर नीचे कहाँ कहाँ? ऊपर नीचे दोनों साइड, ठीक है, ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड दे रहे हैं। किससे डिवाइड दिए? डब्ल्यू एस से। तो देखो, तो ऐसे बनेगा फॉर्मूला, डब्ल्यू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एस बाय डब्ल्यू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू एस बाय डब्ल्यू एस। हम क्या किए? ऊपर नीचे पूरा डिवाइड दे दिए यहाँ पर। कोई दिक्कत समझने में? डिवाइड दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं। अब बताओ, ये जो फॉर्मूला है ऊपर में, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ये जो ऊपर में है इतना दूर से देखो, यहाँ जो हम अंडरलाइन किए हैं सब इस पे करो। वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड किसका फॉर्मूला होता है? किसका फॉर्मूला होता है? एक सिंपल वाटर कंटेंट का। देखो तो सही बात है कि नहीं? देखो तो यही फॉर्मूला है ना, देखो तो यही फॉर्मूला है ना यहाँ। यही फॉर्मूला है कि नहीं? यहाँ पर वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड किसका फॉर्मूला है? सिर्फ डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या किए, इसके जगह सिर्फ डब्ल्यू लिखे। यहाँ पर भी देखो सेम बात है, सेम बात है ना, यहाँ पर भी डब्ल्यू लिखे। अब प्लस देखो ये कट गया, तो इसको 1 लिखे। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकला, वेट वेट ऑफ जो वाटर कंटेंट का जो फॉर्मूला होता है, किसके कंपैरिजन में, किसके रिस्पेक्ट में? टोटल वेट ऑफ वाटर के कंपैरिजन में, रिस्पेक्ट में, उसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ मतलब वाटर कंटेंट प्लस वाटर कंटेंट प्लस 1। तो यही फॉर्मूला देखो, मैंने यही फॉर्मूला यहाँ लिखाया है, यही फॉर्मूला यहाँ है हमारा, वेट डब्ल्यू डैश बराबर वाटर कंटेंट बाय प्लस 1 वाटर कंटेंट। तो देखो, या है आसान, आपको बस इधर उधर थोड़ा सा बस घुमा रहा है, ठीक है। और आपको सारे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में सारा कंडीशन आपको ऐसा ही नजर आते हुए दिखेगा, कि आपको थोड़ा मोड़ा घुमाते हुए नजर आएगा। और उसी से न्यूमेरिकल भी है। आप लोग सोच रहे होंगे, इसको किसी भी चीजों को स्किप करके नहीं चलना, मतलब होता है ना, चलो ये समझ में नहीं आता है छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ऐसा प्लीज नहीं करना आप लोग, नहीं तो आप लोगों को ही दिक्कत होगा। और अगर सॉइल, आप लोग सिविल के स्टूडेंट हैं, अगर सॉइल अच्छे से नहीं पढ़े तो आगे जाके बहुत ही दिक्कत होगा आप लोगों को। इसलिए आप लोग क्या करो, बहुत ही अच्छे से इसको रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कुछ और बातें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। देखो क्या बोल रहा है, पहला पहला नोट है ये, ठीक है, इसको नोट करके लिखना रेड पेन से, रेड पेन से लिखना। अब कहता है यहाँ से, W has more significance due to W has not change fixed constant। पहला बात सुनो, कहता है हमारे पास दो चीज थे, एक था W था और एक WS था कि नहीं? W भी हमारा वाटर कंटेंट था और ये भी हमारा वाटर कंटेंट था। ये किसके कंपैरिजन में था? WS के कंपैरिजन में। ये किसके कंपैरिजन में था? सिर्फ W के कंपैरिजन में। याद है बात को? चलो, तो अब यहां से पूछ रहा है, W हैज मोर सिग्निफिकेंस। हमारा जो वाटर कंटेंट पहला वाला था, पहला जो फॉर्मूला निकाले थे सिर्फ W का, W डैश का बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, सिर्फ हम W का बात कर रहे हैं।
वो उसका जो है सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस जो है ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, इसलिए होता है ज्यादा क्योंकि W का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। और ये जो सॉइल सॉलिड होता है ये हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है, नॉट चेंज। क्या लिखना है इसमें? चेंज नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पर अगर निकालते हैं कोई भी, देखो यहाँ से सुनो बात को ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूँ। अब मैं इसको पहले हटा के समझा रहा हूँ, ठीक है? क्या है, मैंने क्या बोला? एक था W, एक था W डैश। अगर आपसे पूछे कि इसमें से ज्यादा अच्छा कौन है, W सही है या W डैश सही है, मैं दोनों का फॉर्मूला लिखता हूँ। इसका W था और WS था, और इसका फॉर्मूला क्या था हमारा? ये प्लस ये फॉर्मूला था हमारा। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंस और सही कौन है, एक्यूरेट कौन है, एक्यूरेट कौन है, तो आपको आंसर देना है पहला वाला, पहला वाला। क्यों एक्यूरेट है भाई? क्या रीजन है? पूछेगा क्वेश्चन, आपके भी मन में क्वेश्चन आया होगा, क्यों एक्यूरेट कहेंगे? तो इसलिए एक्यूरेट कहेंगे, WS जो है ये हमेशा फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है चेंज? अगर हम किसी वेट ऑफ सॉलिड को यहाँ पर जितना नापेंगे वही आगे जाके हमको मिलेगा, क्योंकि लोकेशन आर के होने के बाद ये चेंज नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर सुनो बात को, ये लेकिन W डैश जो होता है टोटल वेट ऑफ सॉइल में चेंजेस हो सकता है। हो सकता है कि वेट ऑफ क्या है हमारा, ये दूसरा वाला जो हम नाप मेजर करते हैं किसके कंपैरिजन में करते हैं? वेट ऑफ सॉइल के कंपैरिजन में, वेट ऑफ सॉइल के कंपैरिजन में। और वेट ऑफ सॉइल में क्या क्या आता है? एयर आता है, वाटर आता है, सॉइल सॉलिड आता है, सॉइल सॉलिड। तो हो सकता है एयर और वाटर कम हो जाए, इस कारण से W डैश को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है? अब इस यही बात हम यहाँ लिखा है, बिकॉज W वाटर कंटेंट इज मेजर्ड विथ ए कांस्टेंट क्वांटिटी WS। क्योंकि वाटर कंटेंट जो पहला वाला जो फॉर्मूला था उसको जो अगर हम लोग मेजर करते हैं, किसके कंपैरिजन में मेजर करते हैं? सिर्फ और सिर्फ WS के कंपैरिजन में। समझ में आया बात को? वही लेकिन W डैश जो मेजर करते हैं वो किसके कंपैरिजन में मेजर करते हैं? टोटल वेट ऑफ सॉइल के कंपैरिजन में। समझ में आया बात को? ठीक है? हो सकता है विच कैन गेट चेंज ऑन चेंजिंग द लोकेशन। अगर कोई लोकेशन चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, तो हमारा जो है वेट ऑफ सॉइल चेंज हो सकता है, ठीक है? वेट ऑफ सॉइल चेंज हो सकता है। आप लोग जो है यहाँ पर जो पीछे वाला जो एक लेक्चर था यहाँ पर जस्ट पीछे, यहाँ पर सॉइल सॉलिड लिख देना, ठीक है? ये चेंज नहीं होता है, ठीक है? बस सॉइल सॉलिड छूट गया था एक बार, समझ में आया? तो इसलिए जो है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ W जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में? W डैश के कंपैरिजन में। समझ में आया बात को यहाँ तक? अगर आपसे कोई पूछे W का ज्यादा सिग्निफिकेंस है या W डैश का, तो किसका मानना है आंसर? W का। क्यों? क्योंकि इसको WS के कंपैरिजन में जोड़ते हैं और ये फिक्स होता है, और ये W सिर्फ और सिर्फ टोटल वेट ऑफ सॉइल के कंपैरिजन में देखा जाता है। और टोटल वेट ऑफ सॉइल चेंजिंग द लोकेशन, टेम्परेचर, टाइम के हिसाब से चेंज होता है, इस कारण से इसका सिग्निफिकेंस कम है। क्लियर है बात को समझने में? तो चलो, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज था वाटर कंटेंट का। इस यहाँ से आपको दो फॉर्मूला याद रखने हैं। क्या क्या? रिकेप किया जाए, रिकेप सेशन, रिकेप सेशन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। पहला तो याद रखना है वाटर कंटेंट का फॉर्मूला W बाय WS, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, पहला ये फॉर्मूला। एक और याद रखना है W डैश का, जहां पर फॉर्मूला होता है इसका W वाटर कंटेंट प्लस 1 प्लस वाटर कंटेंट, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब आपको दूसरा इसमें याद रखना है कि WS जो है लोकेशन, प्लेस, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है? ये दूसरा। और W जो होता है चेंज होता है, ठीक है? इसलिए इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है। तो आज के क्लास से आज हम लोगों ने बस इसी को देखा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसको अच्छी तरीका से इसको याद कर लो। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे वॉइड रेशियो के बारे में, ठीक है? कि वॉइड रेशियो क्या होता है, फिर इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।